ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से कामयाब रहा है। जो मैसेज दिया जाना था, आतंकवाद पर जो करारा प्रहार किया जाना था, वो हुआ है। एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग का जबरदस्त जवाब दिया जा रहा है। भारतीय सेना चुन चुन कर जवाब दे रही है। एक और बड़ी खबर, एलओसी से पाकिस्तानी ठिकानों पर भारत का अटैक हुआ है और उसके बाद एलओसी पर तनाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। हैवी शेलिंग की गई पाकिस्तान की तरफ से और भारतीय सेना ने उसका करारा मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आइए एक बार फिर हम आपको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत किन किन इलाकों को निशाना बनाया गया, वो कौन से 9 ठिकाने थे जहां पर हमला किया गया। ये देखिए भारत और ये पाकिस्तान। पाकिस्तान के मैप पर अब हम आपको उन तमाम इलाकों की पूरी डिटेल देने जा रहे हैं जहां पर यह अटैक अंजाम दिया गया। और सबसे पहले मैं आपको सबसे नीचे लिए चलूंगा, बहावलपुर। ये वो इलाका है जहां पर जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। मसूद अजहर और उसके प्यादे इसी बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर में ही रहते हैं। पहला इलाका जिसे टारगेट किया गया। उसके बाद दूसरा इलाका मुरीद के लश्कर का गढ़ है। यह इलाका लश्कर-ए-तैयबा, खूंखार आतंकी संगठन जिसका मुखिया है हाफिज सईद, मुरीद के लश्कर का गढ़ है, बहावलपुर जैश का गढ़ है। ये 2 इलाके प्राइम टारगेट पर है। इसके अलावा किन किन इलाकों को निशाना बनाया गया, ये देखिए, मुजफ्फराबाद पीओके का इलाका, कोटली, गुलपुर, बाग, चकमकरू और मुरीद के साथ साथ बहावलपुर। सुमित, देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊं, 9 टारगेट जो आप बता रहे हैं इसमें से 4 टारगेट पाकिस्तान में थे और बाकी के 5 टारगेट पीओके में थे। तो आप मानिए कि 4 टारगेट पाकिस्तान में जाके किए गए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्वाइंट ऑपरेशन था तीनों फोर्सेस का। ये समीर बिल्कुल, और देखिए भारतीय सेना चुन चुन कर इस वक्त जवाब दे रही है क्योंकि हैवी शेलिंग हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी का इस्तेमाल करते हुए गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तानी ठिकानों पर भारत ने अटैक किया है। एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग का जबरदस्त जवाब दिया गया है। पीओके में 5 आतंकी ठिकानों पर हमले को अंजाम दिया गया है और 4 इलाके जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। बहावलपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद है। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। यहां पर मसूद अजहर और उसके प्यादे, उसके आतंकी खुलेआम रहते हैं। यहां पर उसके ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं जहां आतंकियों को ट्रेन किया जाता है। यही वजह है कि बहावलपुर निशाने पर था। दूसरा बड़ा टारगेट था मुरीद के, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का गढ़ माना जाता है। यहां पर भी आतंक के ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से बिलबिला रहा है और एलओसी पर फायरिंग की जा रही है जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। रवि, और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बता दें। पाकिस्तान के 4 ठिकानों पर भारत ने हमला किया है और पीओके में 5 ठिकानों पर भारतीय हमले हुए हैं। हम जैसा बता रहे हैं और जैसा दावा है कि 9 ठिकाने जो टारगेट किए गए हैं उनको तबाह और बर्बाद किए गए। तो कहां कहां वो ठिकाने हैं वो हम आपको बता रहे हैं। भारतीय तीनों सेनाओं का ये जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें 9 ठिकानों को, आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया गया। और इस तरीके से आप देखिए पीओके और पाकिस्तान के ये ठिकाने टोटल 9 हम आपको बता रहे हैं। पीओके में 5 और पाकिस्तान में 4 ऐसे ठिकाने आतंकियों के जिसको निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के बालपुर मुरीद कोट में सेना ने हमला किया है। भारतीय तीनों सेनाओं का यह जॉइंट ऑपरेशन था जिसके तहत यह हमला किया गया। सुमित हमारे साथ जुड़े। सुमित, अब डिटेल्स आने लगी हैं किस तरीके से यह हमला किया और यह कंफर्म कि पाकिस्तान में 4 ठिकाने हिट किए गए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि 9 टारगेट में से 5 तो पीओके में थे, लेकिन 4 टारगेट जो मुरीद के में और भावलपुर में थे, इन इलाकों को ज्यादा फोकस रखा गया। और मैं आपको ये भी बता दूं क्योंकि ये ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स और आर्मी का ऑपरेशन था बल्कि नेवी को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। और रवि, जब भी नेवी को इन्वॉल्व किया जाता है तो अब आप मानिए कि नेवी के पास जो ड्रोन्स हैं या फिर आपके आज के टाइम में जो रेडार्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी हो सकता है कि शायद जब एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट लगातार उड़ान भर रहे हों अलग अलग बेसिस से, तब नेवी ने भी अपने कई शिप से या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरे इलाकों से अपने इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया हो। और भारत के पास ऐसे एयरक्राफ्ट भी हैं जिसे पीएटाई हम कहते हैं, जो सर्वेलेंस के लिए बहुत बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। तो ये सारी चीज़ें भारतीय तीनों जॉइंटली इस्तेमाल की गई। एक जॉइंट ऑपरेशन था और 9 के 9 टारगेट्स को सेफली अचीव भी कर लिया गया। यानी भावलपुर हो, मुरीद के हो, ये वो कैंप थे जो इंपॉर्टेंट कैंप थे। इनको टारगेट करने के बाद सारे के सारे जो आप कह सकते हैं कि असर्ट्स
सेफली अपने बेसिस पर मूव कर गए हैं। अभी लगातार सर्विलेंस किया जा रहा है, अलर्ट पर है, लेकिन ये जरूर है कि ना तो भारत ने पाकिस्तान के किसी एयर स्पेस को वॉयलेट किया, ना ही किसी उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, और ना ही किसी कैजुअलिटी खासतौर पे जो सिविलियन एरियाज थे उनको टारगेट किया। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सफल आप इसको ऑपरेशन कह सकते हैं कि ना आपने दुश्मन के इलाके में जाए बगैर ही उसके इंपॉर्टेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बर्बाद कर दिया। रवि, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में 4 आतंकी ठिकानों को किया गया है ध्वस्त। पीओके, सिर्फ पीओके नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो आतंक के ठिकाने मौजूद थे, जैश ए मोहम्मद के जो ठिकाने मौजूद थे, लश्कर तैयबा के, उन्हें ध्वस्त किया गया है। यानी 5 इलाके पीओके में पड़ते हैं और 4 इलाके पाकिस्तान के अंदर हैं जिन्हें ध्वस्त किया गया है, और वहां पर मौजूद जो टेरर कैंप्स थे उनमें कोहराम बरपा दिया गया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सफल रहा, यानी भारत ने जो चाहा वो कर दिखाया। 5 इलाके पीओके के और 4 इलाके पाकिस्तान के टारगेट किए गए, और ये तमाम वो इलाके हैं जो कि आतंकवादियों का गढ़ माने जाते थे। ब्रिगेडियर थापर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, भारत माता की जय। जो सोचा था देश ने वो हो गया, और आतंक को बहुत करारा जवाब दिया गया है इस बार भारत की तरफ से। कैसे देखते हैं? जी हाँ, वैसे तो हम सब वेट कर रहे थे कब होगा ये जो सरप्राइज फैक्टर। मैं उस दिन आपको बोल रहा था कि जैसे एक रूज, एक परसेप्शन बनाया जा रहा था कि अभी प्लानिंग चल रही है, कभी एयर चीफ, कभी आर्मी चीफ, कभी नेवल चीफ जा रहे थे, कभी एनएसए जा रहे थे। तो लेकिन मैं दिमाग में था कि पाकिस्तान को इस चीज़ों में उलझा के अचानक ये हमला होगा, लेकिन इतनी सेवेरिटी से होगा ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि 9 ठिकानों पे हमला होगा। इसमें जो जितनी कोऑर्डिनेशन गई होगी मैं आपको बता नहीं सकता। मैं ऑपरेशंस में रहा हूँ तो मुझे मालूम है कितनी प्लानिंग गई होगी, इंटेलिजेंस कैसे गैदर की होगी, पिन पॉइंट टारगेटिंग को प्लॉट किया होगा, मल्टी एजेंसीज को कोऑर्डिनेट किया होगा टाइमिंग के साथ, और इंटर सर्विसेज कोऑपरेशन बहुत इसमें कोऑर्डिनेशन हुई है, फाइन ट्यूनिंग हुई है, और जाके अभी थोड़ी देर में हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी रिजल्ट्स के। और ये देखिए सर, आपके बगल में ठीक हम सांकेतिक तस्वीर एक दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। जब आतंकियों के ठिकाने बर्बाद किए जा रहे थे, तबाह किए जा रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। ये जानकारी भी हमारे पास आ रही है, और ये जानकारी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि याद कीजिए, पहलगाम में जब बर्बर आतंकी हमला हुआ और आतंकियों ने बेकसूर लोगों पर गोलियां बरसाई, तो जिन पुरुषों पर गोलियां बरसाई गईं, उनकी पत्नियों से यह कहा गया कि जाकर बता देना, इसलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं। तो मोदी ने बता दिया, पाकिस्तान को बता दिया है कि अगर अपनी सरजमीन पर पल रहे आतंकियों को हिंदुस्तान भेजोगे आतंक फैलाने के लिए, तो अंजाम यही होगा। आतंक के ठिकाने चाहे पीओके में हो या पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो, अंजाम यही होगा। तो इस तरह से आतंकवाद को एक मुंह तोड़, एक करारा जवाब इस बार दिया गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऑपरेशन सिंदूर की मॉनिटरिंग खुद कर रहे थे। थापर साहब, देखिए, जैसे आपने दिखाया प्रधानमंत्री जी मॉनिटर कर रहे थे, इसका मतलब ये भी है कि जहाँ जहाँ हमने टारगेट किया है वहाँ पर हमने ड्रोन भी लगाए थे जो कि कैमरे से उसका इफेक्ट कैप्चर कर रहे थे और रिले कर रहे थे रियल टाइम में, तभी प्रधानमंत्री जी देख पाए हैं। तो ये मेरे ख्याल से बालाकोट में के बाद जब थोड़ा सा लोगों ने बोला था कि कोई प्रूफ नहीं है, तो इसलिए इस बार ध्यान रखा गया है कि ड्रोन साथ में उसको रियल टाइम में कैप्चर करें और इन्फॉर्मेशन रिले करें। मेरे ख्याल से तो 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, इसमें हमें और फुटेज दिखाया जाएगा कि एक्चुअली क्या क्या टारगेट किया और उसमें इफेक्ट क्या हुआ उस टाइम। वैसे पाकिस्तान टीवी पे जो आ रहा है उसके हिसाब से तो काफ़ी डैमेज नज़र आ रहा है, अफरा तफरी है, तो और डिटेल्स अभी आती रहेंगी इसके साथ। लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ कि इतनी कोऑर्डिनेशन, इतनी प्लानिंग, मैं शाबाशी देना चाहूँगा जिसने ये प्लान किया है तीनों सर्विसेज को, ऑल आर्म्स को, कि जिन्होंने ये तीनों सर्विस को मिला के
एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया है। हैट्स ऑफ टू देम।